ओके, तो आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स चैप्टर 1 का एक्सरसाइज नंबर 3। बट एक्सरसाइज नंबर 3 चालू करने से पहले हमें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ बेसिक चीज़ें अगर मालूम होगी तो वो एक्सरसाइज हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाएगी। सबसे पहली जो चीज़ है वो है को प्राइम। आपने ये नाम तो सुना ही होगा, हमने बचपन में पढ़ा हुआ है, बट इसका मतलब क्या होता है? देखिए, को प्राइम का मतलब होता है ऐसे दो नंबर जिसका कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। चलिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। एक ले लेता हूँ मैं 5, दूसरा लेता हूँ मैं 6। 5 के अगर फैक्टर्स लिखूँ तो मुझे पता है 5 के फैक्टर्स सिर्फ 5 इंटू 1 होने वाले हैं, और अगर मैं 6 के फैक्टर्स लिखूँ तो वो 2 इंटू 3 इंटू 1 हो जाएगा। सो 1 के सिवाय दूसरा कोई भी नंबर यहाँ पे कॉमन नहीं है। सो मैं बोलूँगा कि 5 और 6 वो एक को प्राइम नंबर्स हैं। एक और एग्जांपल अगर मैं आपको लेके बताऊँ, सो चलिए मैं ले लेता हूँ एक 12 और एक 26, सॉरी नॉट 26, 25। देखिए 12 के अगर मैं फैक्टर्स लिखूँ तो वो क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 2 4 इंटू 3 12, और 25 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 5 इंटू 5। यानी कि मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। हाँ, मैं यहाँ पे इंटू 1 और इंटू 1 यहाँ पे भी लगा सकता हूँ। सो बोल सकता हूँ कि भाई 1 जो है वो कॉमन है, उसके सिवा कुछ भी कॉमन नहीं है। सो ये दो नंबर हो जाएंगे मेरे को प्राइम नंबर। ओके, अब एक मेथड है जो हमें यहाँ पे यूज़ करनी है, जिसे हम कहते हैं कॉन्ट्रेडिक्टरी मेथड। विच मेथड? कॉन्ट्रेडिक्टरी। देखिए इसमें क्या करेंगे, हम पहले कुछ एज्यूम करेंगे, उस पर कुछ प्रोसेस करेंगे, एंड ये प्रूव करेंगे कि हमने जो एज्यूम किया था वो गलत था। एज पर एग्जाम्पल, चलिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके साथ ले लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे एक एनिमल ड्रॉ कर लेता हूँ फ़िलहाल। मुझे नहीं पता ये कौन सा एनिमल है, बट ये कोई ना कोई तो एनिमल है ही। ओके, अब मुझे प्रूव करना है, मुझे क्वेश्चन क्या बोला गया है, प्रूव करो कि ये जो एनिमल है ये ह्यूमन बीइंग नहीं है। आप बोलोगे तो सामने ही दिख रहा है, बट ये मुझे प्रूव करना है। सो कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड क्या बोलता है कि पहले चलो हम एज्यूम कर लेते हैं, हम एज्यूम कर लेते हैं कि लेट इट बी अ एक सेकेंड, ह्यूमन। हम इसको ह्यूमन एज्यूम कर लेते हैं। अब देखिए हम इस पर कुछ डिस्कशन करेंगे। कैसा डिस्कशन? जैसे कि इसकी टेल है, इंसान को टेल नहीं होती, चलो हम वही डिस्कशन करते हैं। ह्यूमन डज नॉट हैज़ अ टेल बट इट हैज़ अ टेल, सो इट इज़ अ कॉन्ट्रडिक्शन। कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब होता है ऑपोजिट बातें होना। अब ये कॉन्ट्रडिक्शन है, इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा जो एजम्पशन हमने यहाँ पे किया था वो गलत हो गया है। देयरफॉर आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, देयरफॉर इट इज़ नॉट अ ह्यूमन। अब यही इस तरह की ही मेथड यूज़ करके हमें हमारे एक्सरसाइज थर्ड करनी है। डोंट वरी, उसमें कोई एनिमल इंसान ऐसा कुछ नहीं है, मैथमेटिकल चीज़ें हैं, बट तरीका ये रहेगा कि एक हमें एजम्पशन करना है और फिर उसी एजम्पशन को गलत साबित करना है। ओके, अब एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1, शो दैट √5 इज़ अ इर्रेशनल नंबर। हमें ये प्रूव करना है कि जो √5 है वो इर्रेशनल नंबर है। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम √5 को रेशनल नंबर ले लेंगे। लेट √5 बी रेशनल। हमने इसे एज्यूम कर लिया कि भाई ये एक रेशनल नंबर है। अब अगर ये रेशनल है, सो लेट √5 इज इक्वल टू ए अपॉन बी। भैया रेशनल नंबर है, हम जानते हैं कि रेशनल नंबर को हम a/b से फ्रैक्शन में लिख के दिखा सकते हैं।
जहाँ पे ए एंड बी आर को प्राइम्स। ए एंड बी मेरे को प्राइम होंगे। को प्राइम क्या होता है हमने अभी भी समझा था, जिसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। इन शॉर्ट ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो चलिए इसे फिर से हम ले लेते हैं, √5 इज इक्वल टू ए अपॉन बी। तो क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, √5b इज इक्वल टू ए। अब हम क्या करते हैं, दोनों जगह स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो स्क्वायर करने पे क्या हो जाएगा, √5b का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर, और इसका आंसर 5b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 5b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर आया, मतलब ए स्क्वायर जो है वो 5 से डिविजिबल है। क्यों डिविजिबल है, बिकॉज ए स्क्वायर का जो आंसर है उसके अंदर 5 आ रहे हैं। देखिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। अब अगर मैं 30 नंबर लिखूँ और 30 का फैक्टर लिखता हूँ 5, और मुझे पता है 6 5 है 30, सो इसके अंदर 5 आ रहा है। इन शॉर्ट अगर मैं इसे 5 से डिवाइड करूँगा तो डिवाइड हो जाने वाला है। सिमिलरली यहाँ पे ए स्क्वायर के अंदर भी 5 आ रहा है। इन शॉर्ट ये 5 से डिविजिबल है, देयरफॉर ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। अब अगर ए स्क्वायर डिविजिबल है तो सीधी सी बात है ए भी तो डिवाइड होगा ही होगा, देयरफॉर ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ठीक है, ये हम ले लेते हैं नंबर 1। अब हम क्या करते हैं, हम ए की कोई वैल्यू गेस कर लेते हैं। लेट ए इज इक्वल टू 5k। अब मैंने इसको 5k क्यों लिया है, बिकॉज ए जो है उसके फैक्टर में 5 आता ही आता है, और k क्या हो गया, k कोई भी इंटीजर हो जाएगा। k इज इक्वल टू एनी इंटीजर। तो a की ये वैल्यू को मैं ऊपर वाले इक्वेशन में रख देता हूँ। मेरा ऊपर वाला इक्वेशन क्या था, 5b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो चलिए इसमें हम a की वैल्यू रख देते हैं, 5b स्क्वायर इज इक्वल टू ए के बदले 5k और उसका स्क्वायर, 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25k स्क्वायर। एंड ये क्या हो जाएगा, अब ये 5 को मैं वहाँ लेके जाता हूँ, सो 25 डिवाइड बाय 5k स्क्वायर, और ये क्या बन गया, b स्क्वायर इज इक्वल टू 5k स्क्वायर। इन शॉर्ट देखिए अब b स्क्वायर इज इक्वल टू 5k स्क्वायर आ गया, सो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, देयरफॉर b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। भाई ये 5 से डिविजिबल है। अब अगर b स्क्वायर डिविजिबल होगा तो सीधी सी बात है b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। तो इसका मतलब क्या हुआ, a भी डिविजिबल है और b भी डिविजिबल है। हमने स्टार्टिंग में क्या देखा था, देखिए मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। हमने स्टार्टिंग में लिखा था कि भाई a और b को प्राइम है। को प्राइम का मतलब होता है कि कोई भी नंबर कॉमन होगा ही नहीं। और यहाँ पे हमने क्या देखा कि a भी 5 से डिवाइड हो रहा है और b भी 5 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब वो को प्राइम नहीं है। देयरफॉर a एंड b आर नॉट को प्राइम, यानी कि हमारा एजम्पशन रॉन्ग हो गया। देयरफॉर √5 इज इरेशनल। हमने क्या एज्यूम किया था कि √5 रेशनल है, बट हमारा एजम्पशन जो है वो रॉन्ग हो गया, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि √5 वो एक इरेशनल नंबर है। सो देखिए सिर्फ इतना ही नहीं, अब
चाहे √5 आए, चाहे √2 आए, चाहे √7 आए, चाहे √6 आए, इन शॉर्ट ऐसे सारे नंबर्स जिसका रूट पॉसिबल नहीं है, सेम मेथड से हमें फॉलो करना है। सेम, कुछ भी अलग नहीं होगा। यहाँ पे जहाँ पे 5 था वहाँ पे कहीं पे 2 हो जाएगा, कहीं पे 7 हो जाएगा, कहीं पे 6 हो जाएगा। ठीक है, उसके सिवा और कोई फ़र्क नहीं आने वाला। सेम मेथड, सेम स्टेटमेंट, एवरीथिंग विल रिमेन सेम। ओके, सो एक्सरसाइज 3 का सेकंड क्वेश्चन, शो दैट 3 + √5 इज़ इरेशनल। देखिए, इससे पहले जो हमने क्वेश्चन देखा था ना, उसमें ओनली एक ही डिजिट रूट के अंदर था, बट यहाँ पे आपको एक एडिशन, मान लीजिए दूसरा कोई क्वेश्चन होगा जिसमें कोई सब्ट्रैक्शन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है या डिवीजन, अगर कोई भी ऑपरेशन के साथ आता है सो हमारी मेथड थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। हमें सिर्फ स्टेटमेंट थोड़े से चेंज करने हैं और पहले से कुछ कम स्टेटमेंट हो जाएंगे। तो देखिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग तो वैसे ही कि लेट 3 + 2√5 इज़ रेशनल। चलिए हम उसे एज्यूम कर लेते हैं कि ये एक रेशनल नंबर है। देयरफॉर इसको हम a/b के फॉर्म में दिखा सकते हैं। 3 + 2√5 इज़ इक्वल टू a/b, जहाँ पे a एंड b वो एक को प्राइम होंगे। a एंड b आर को प्राइम। ठीक है, सो जो हमने पहले प्रोसीजर की थी, हम क्या करते हैं, √5 के सिवा सबको वहाँ ले जाते हैं। सो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, 2√5 इज़ इक्वल टू a/b - 3 एंड √5 इज़ इक्वल टू, चलिए पहले तो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। a - 3b, मैंने एलसीएम ले लिया है और कुछ भी नहीं किया है। अब 2 को वहाँ भेज देता हूँ। √5 इज़ इक्वल टू a - 3b/2b। अब देखिए, ये जो LHS में है ना, a - 3b/2b, यहाँ ये तो क्या हो गया, p/q फॉर्म हो गया। देखिए, a एंड b आर इंटीजर्स। देखिए यहाँ पे a एंड b कोई ना कोई इंटीजर्स होंगे। अब अगर a और b कोई इंटीजर है तो सीधी सी बात है कि ये तो एक रेशनल नंबर हो गया। क्यों रेशनल नंबर? भाई थोड़ा अगर हम रिकॉल करें पहले का, सो हमने बचपन में सीखा था कि अगर रेशनल नंबर है सो उसको हम p/q फॉर्म में दिखा सकते हैं, यानी अपॉन के नंबर में दिखा सकते हैं। आपको याद हो तो आपने 9th में चैप्टर 1 में कुछ क्वेश्चंस किए थे जहाँ पे आप 0.66666 इस टाइप के नंबर को भी p/q फॉर्म में कन्वर्ट करते थे। सो लेट मी रिमाइंड यू कि यहाँ पे रिकरिंग नंबर है, और जब रिकरिंग नंबर होता है तो उसे हम ऐसे देखते हैं 0.6 बार, और ये नंबर हमेशा रेशनल नंबर रहते हैं। बट इर्रेशनल नंबर मतलब क्या, कि जो नॉन टर्मिनेटिंग हो प्लस नॉन रिकरिंग हो। भाई अलग अलग नंबर रिपीट नहीं होने वाले हैं, कोई भी नंबर रिपीट नहीं होगा, गाड़ी चलती जाएगी। सो इन नंबर को हम कभी भी p/q फॉर्म में दिखा नहीं सकते। लेकिन मेरे इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, देखिए इस क्वेश्चन में जो LHS है वो तो p/q फॉर्म में अवेलेबल है, और √5 भाई मुझे पता है कि भाई a - 3b/2b इस रेशनल, इसका जो भी आंसर आएगा वो रेशनल होने वाला है। बट दिस इज कॉन्ट्राडिक्टरी। भाई ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी है, किसके साथ, दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन टू √5। देयरफॉर जो हमारा क्वेश्चन है 3 + 2√5 वो हो जाने वाला है इररेशनल। सो दैट्स इट, हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। अब ऐसे ही कोई भी दूसरा क्वेश्चन, जैसे कि अगर मान लीजिए मैं एग्जांपल के तौर पे ले लूँ 7√2, सो यहाँ पे 7 मल्टीप्लिकेशन में है, सो हम सेम चीज़ करेंगे। लेट 7√2 बी रेशनल। अगर वो रेशनल है सो उसे मैं a/b p/q फॉर्म में दिखा सकता हूँ, जहाँ पे a और b क्या हो जाने वाले मेरे
को प्राइम। ओके, को प्राइम। अब देखिए मैं 7 को वहाँ ले जाता हूँ, √2 इज इक्वल टू a बाई बी, और ये 7 यहाँ पे चला जाएगा, सॉरी, a अपॉन 7b। सो ये LHS क्या हो गया, ये तो रेशनल नंबर हो गया। हियर a and b are integers, therefore a अपॉन 7b, a अपॉन 7b क्या हो गया, इज रेशनल। लेकिन हमको तो पता है कि भाई हमारा जो √2 है वो इर्रेशनल है ना। therefore this is a contradiction टू √2 को कॉन्ट्रडिक्शन हो जाता है। therefore हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि 7√2 इज़ इरेशनल। तो देखिए अगर सिर्फ √2, √5, √6, √7 ऐसे नंबर्स आते हैं, सो उनके लिए मुझे मेथड करनी पड़ेगी जो हमने सबसे पहले देखा था। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये वाली, इसमें उसका स्क्वायर करके पहले तो हमें दिखाना पड़ेगा कि a 5 से डिविजिबल है, फिर हमें 5 की वैल्यू लेके दिखाना पड़ेगा b भी उसी नंबर से डिविजिबल है। लेकिन अगर सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में कोई नंबर आ जाता है, सो हमें वो ऊपर की मेथड दिखाने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, सिंपली सभी को LHS में लेके जाएंगे एंड बोल देंगे कि LHS जो है वो एक रेशनल है, बिकॉज वो p/q फॉर्म में दिखाया जा सकता है। सो आगे के क्वेश्चंस हम देखेंगे इसके अगले वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही।